सो हेलो एवरीवन, मैं विकास सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पोएम नंबर 7, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। और ये जो पोएम आपका है लिखा हुआ है माया एंग्ल्यू के द्वारा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माया एंग्ल्यू के बारे में बताऊं तो माया एंग्ल्यू वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। डार्क स्किन वुमन थी और वो अमेरिका में रहती थी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में, अगर आप लोग पढ़ा होगा तो, कि अमेरिका में वाइट पीपल और डार्क पीपल लोगों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी पहले रहता था। और यहाँ पे जो माया एंग्ल्यू है एक डार्क स्किन वुमन थी, जिसके चलते उनकी लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आए थे। और एट द एज ऑफ 17 उन्होंने ये पोएम लिखा हुआ था। देखो दोस्तों, क्या है कि 17 ईयर्स के एज पे आदमी उम्मीद नहीं कर सकता है किसी की लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, लेकिन यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ खास प्रॉब्लम्स ऐसी थी। इन्होंने 17 ईयर्स के एज पे ये पोएम लिखा हुआ था। सो प्लीज़ गाइज, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको इस पोएम में कोई भी डाउट न रह पाए। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको सीधे मिल सके। यहाँ पे जो पहला लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि ए फ्री बर्ड लिप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। अगर आप एक फ्री बर्ड को देखें तो क्या होता है, एक फ्री बर्ड खूब कंफर्टेबल तरीके से आराम से हवा में फ्लाई करता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक फ्री बर्ड जो होता है वो बैक ऑफ द विंड, हवा पे आराम से हवा में फ्लाई करता रहता है, एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम। अगर आप इमेजिन करें कि एक बर्ड फ्लाई कैसे करता है, एक बर्ड फ्लाई करता हुआ आसमान की ऊंचाई में जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे वो फ्लाई करता रहता है अपने पंखों को फैला के। तो यहाँ पे क्या कहती है पोएट कि एक फ्री बर्ड जो होता है वो हवा में क्या करता है, अप एंड डाउन, ये डाउन भी जाता है, कभी अप भी जाता है, और अपने पंखों की सहायता से फ्लाई करता रहता है टिल द करेंट एंड्स। मतलब जहाँ तक उसको हवा मिलता है, जहाँ तक वो कंफर्टेबल फील करता है, वहाँ तक फ्लाई करता रहता है। डिप सीजविंग इन द ऑरेंज सन रेज। और क्या करता है, सन रेज में आसानी से अपने विंग्स को एंजॉय कर सकता है, वो सन रेज को आसानी से एंजॉय कर सकता है, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। और जो फ्री बर्ड होता है वो ये कह सकता है कि पूरा आसमान उसका अपना है। फ्री बर्ड का मतलब क्या है कि वो कहीं भी आ जा सकता है, उसके पास कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीडम है। तो यहाँ पे ये जो पहला बर्ड है ये किसके विषय में कहा गया, फ्री बर्ड के बारे में कहा गया है। और फ्री बर्ड जो है वो सिंबल है वाइट पीपल ऑफ अमेरिका का, जो लोग बिल्कुल अमेरिका में फ्री थे उस समय, और वो लोग कोई भी काम कर सकते थे, उन्हें कंप्लीट फ्रीडम थी, कहीं भी वो आ जा सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पे एज अ फ्री बर्ड यहाँ पे वाइट पीपल को यहाँ पे दिखाती हैं। अगला स्टेंजा अब कहता है कि बट अ बर्ड दैट स्टार्क्स डाउन हिज नैरो केज। यहाँ पे कहती है कि लेकिन ऐसा बर्ड जो कि क्या होता है, एक छोटे से पिंजरे में बंद रहता है, एक छोटे से पिंजरे में, केज में बंद रहता है, स्टॉक्स रहता है, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। वो शायद ही कभी बार्स ऑफ रेज से, यानी जो पिंजरे की जो बार्स होती हैं, जो रॉड्स लगी होती हैं पतली पतली सी, उससे बाहर शायद ही कभी वो देख सकता है, कभी उम्मीद कर सकता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस से बाहर वो कभी नहीं देख सकता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। उसके पंखों को बांध दिया गया है, उसके पैरों को बांध लिया गया है, और इसलिए वो केवल गा सकता है, अपना थ्रोट केवल गाने के लिए खोल सकता है। मतलब क्या है कि उसकी कंप्लीटली फ्रीडम जो है छीन ली गई है, और उसके ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उसको गाने से कोई नहीं रोक सकता है, और निश्चित ही वो गाता है। पैर बांध दिए गए हैं, उसके पंखों को बांध दिया गया, उसकी आज़ादी छीन ली गई है, उसको छोटे से केज में डाल दिया गया है, तो केवल वो गाना गाता है अपने फ्रीडम के लिए। द केज बर्ड सिंग्स विथ fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। यहाँ पे पोएट माया एंग्ल्यू कहती हैं कि द केज बर्ड सिंग्स विथ fearful trill, यानी कि जब केज बर्ड गाता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी सिवरिंग है, बिल्कुल नर्वसनेस उसके आवाज़ में है, बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से वो नहीं गा सकता है। ऑफ थिंग्स अननोन, अननोन चीज़ों के विषय में गाता है। वास्तविकता तो ये है कि वो आज़ादी के विषय में अपने जानता ही नहीं है कि आज़ादी होता क्या है।
फ्रीडम होता क्या है, लेकिन फिर भी गाता है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन वो क्या चाहता, आज़ादी चाहता है। एंड हिज ट्यून इज हियर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और बहुत दूर तक भी उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए गीत गा रहा होता है। मतलब क्या है कि भले ही डार्क स्किन लोगों के ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी आज़ादी छीन ली गई है, लेकिन फिर भी वे लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और बाकी देशों के लोग भी, बाकी कंट्रीज़ के लोग भी उनकी बातों को सुन सकते हैं, दुख को समझ सकते हैं। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting at the dawn bright lawn, and he names the sky his own. यहाँ पे माया एंग्ल्यू कहती हैं कि जो द फ्री बर्ड होता है वो दूसरे जगह के विंड को भी एंजॉय कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर वो फ्री है तो बिल्कुल जाके वहाँ के वेदर को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के कल्चर को एडॉप्ट कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज। ट्रेड विंड्स क्या होता है, जैसे पहले के टाइम पे शिप वगैरह चलती थी तो वहाँ पे ट्रेड विंड्स का खास रोल प्ले होता था, क्योंकि ट्रेड विंड्स पुश करके शिप को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया करती थी। तो यहाँ पे लिखा कि ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वृक्षों से होके पास करते हुए जाती हैं। मतलब क्या है, जो ट्री है वो कांस्टेंट है, एक ही जगह पे है, वो भी अपने ऊपर दुख महसूस कर रहा होगा, वो भी काफ़ी दुखी होता होगा कि भाई वो अन्य जगहों पे नहीं जा सकता है, लेकिन विंड जो है उसके थ्रू पास होके चला जाता है। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, और जो फैट वॉर्म्स होते हैं फ्री बर्ड के लिए हमेशा सुबह सुबह लॉन पे, सुबह के टाइम पे, डॉन के टाइम पे वे लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब वो बर्ड आएगा और उनको खा जाएगा। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और ऐसा फ्री बर्ड पूरे आसमान को अपना कहता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो फैट वर्म्स तो ह्यूमन खाएगा नहीं। यहाँ पे ह्यूमन बींग क्या खाता है, ह्यूमन बींग को पैसे चाहिए, ताकि पैसे से वो ढेर सारी चीज़ें अपने लिए खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये है कि जो फ्री बर्ड हैं एंड जो वाइट पीपल ऑफ अमेरिका हैं, वो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, वो लोग आसानी से किसी प्लेस को एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वे लोग पूरे अमेरिका को अपना कहते हैं। तो यही यहाँ पे माया एंग्ल्यू इस पैसेज के थ्रू कहना चाहती हैं। अगला जो स्टेंजा आपका है, यहाँ पे माया एंग्ल्यू कहती हैं कि बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव्स ऑफ ड्रीम्स, लेकिन यहाँ पे केज बर्ड के सपने क्या हैं, उसके कब्र पे हैं, यानी कि उसके जो सपने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ही शैडो शाउट्स ऑन अ नाइट मेयर स्क्रीम, और यहाँ तक कि उसके जो शैडो भी है वो एक नाइट मेयर इन, रात के सपने को देख सोच करके उसका शैडो भी डर जाता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पंखों को बांध दिया गया है, उसके पैरों को जकड़ लिया गया है, इसलिए वो केवल क्या करता है, केवल अपने थ्रोट को सिंगिंग के लिए ओपन करता है, अपनी आवाज़ को दूसरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है कि लोग उसकी प्रॉब्लम को समझ सकें। लास्ट स्टेंजा यहाँ पे है कि द केज बर्ड सिंग्स विथ अ फियरफुल ट्रिल। यहाँ पे कहते हैं माया एंग्ल्यू कि जो केज बर्ड होता है वो बिल्कुल सेकी आवाज़ में, यानी कि डरी हुई आवाज़ में, विदाउट कॉन्फिडेंस यहाँ पे गाता रहता है। ऑफ थिंग्स अननोन, अननोन चीज़ों के विषय में गाता है, उसे नहीं पता है कि उसे वास्तव में क्या गाना चाहिए, उसे नहीं पता है कि वास्तव में आज़ादी क्या होता है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, लेकिन हमेशा ही वो आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है। एंड हिज ट्यून इज़ हियर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और बहुत दूर देशों तक भी, दूर जगहों तक भी उसकी आवाज़ हिल्स पे सुनाई देती है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये जो बर्ड है अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए गाता रहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे पोएम में जहाँ पे भी फ्री बर्ड लिखा गया है, तो फ्री बर्ड यहाँ पे डिनोट करता है आपको वाइट पीपल ऑफ अमेरिका को, जबकि जो भी केज बर्ड लिखा गया है वो आपके प्लाइट है डार्क स्किन पीपल का, यानी जो भी नेटिव अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन वो लोग थे, उनके प्लाइट, उनके दुख को एज अ केज बर्ड यहाँ पे माया एंग्ल्यू ने दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पोएम समझ में आ गया होगा। फिर भी इस पोएम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं निश्चित ही आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।